हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अपन देखेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे, पिछली बार अपन ने देखा था 3 डिवाइस देखे थे अपन ने। एक तो सेटलिंग ग्रेविटी चैम्बर देखा था और दो और अपन ने डिवाइस देखे थे एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, जो क्या है चिमनी के जैसे ही अपन पोल्यूटेंट्स जहाँ से बाहर निकलते हैं वहाँ पे लगा दिया जाते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर डिवाइस है, जिसमें क्या होता है, अपन क्या करेंगे इसमें देखो कुछ प्लेट्स लगी हुई होती है ना। इसमें कुछ मेटल की प्लेट्स लगी हुई होती है जो क्या करेगी, जो मतलब एक तरह से टेम्परेचर को जो रजिस्ट करती है, जो हाई टेम्परेचर की अगर एयर आती है उसको इजीली रजिस्ट कर सके। ऐसे ही अपन मेटल की लगा लेते हैं प्लेट्स। इस प्लेट्स में क्या होता है, अपन कुछ प्लेट्स को पॉजिटिव से और कुछ प्लेट को नेगेटिव से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। उसको कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से, और उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, है ना। मतलब दो प्लेटों के बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जब उस फील्ड में से अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब भी अपन कोई भी ये पोल्यूटेंट्स या फिर अपन जब भी पोल्यूटेंट्स मैटर जो है पार्टिकुलेट्स हैं, वो क्या जब भी इसमें पासेज कराएंगे तो क्या होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, एक तरह से आयोनाइज्ड हो जाएंगे। आई बात समझ में? मैं कह रहा हूँ देखो, इसमें अगर मेरे पास क्या है, ये क्या है मेरे पास एक प्लेट जो है ना, मान लो कोई मेरे पास क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर है, ठीक है। तो ये इसमें प्लेट लगी हुई है, ठीक है, और इसमें एक प्लस और एक माइनस है, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो जब मैं जो डर्टी एयर है, डर्टी एयर जब इसमें डर्टी एयर जो है इन करूंगा, ये डर्टी एयर है मेरी, डर्टी एयर जब मैं से इन करूंगा तो क्या होगा, तो वो जैसे ही पास होगी आउट होगी, जैसे इसके अंदर जाएगी तो उसमें जो भी सारे पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकुलेट्स हैं वो क्या करेंगे, चार्ज हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें जनरेट इससे चार्ज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, चार्ज होने के बाद वो अट्रैक्ट हो जाएंगे प्लेट से, यानी कि प्लेट से अट्रैक्ट होके प्लेट की ओर आएंगे, प्लेट की ओर आके प्लेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फिर जो क्लीन एयर है वो क्या है, आउट हो जाएगी। पार्टिकुलेट्स तो जो है उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे और क्लीन एयर जो है वो आउट हो जाएगी। क्लीन एयर है वो आउट हो जाएगी। तो यहाँ से तो क्या है, डर्टी एयर अपन इन कर रहे हैं, डर्टी एयर यहाँ से जा रही है ना, डर्टी एयर, और यहाँ से क्या होगी, क्लीन एयर आउट होगी, ठीक है ना, क्लीन एयर आउट होगी, ठीक है। आई बात समझ में, क्लीन एयर आउट होगी। तो इस तरह का इसमें प्रोसेस रहता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। इसमें ओनली फॉर एफिशिएंसी भी बहुत इसकी ज़्यादा होती है। इसमें जो पार्टिकुलर्स, जो मैटर की साइज है वो कितनी होनी चाहिए, 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। वो क्या है, इजीली जो है पार्टिकुलेट्स इजीली रिमूव हो जाएंगे। अगर इससे कम है तो वो इससे इजीली रिमूव नहीं हो पाएंगे। आई बात समझ में? तो इसमें इसकी एफिशिएंसी 95 to 99% होती है। कौन से पार्टिकुलर्स के लिए, जो 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है ना, 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है। आई बात समझ में? उनके लिए है। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर ये क्या करेंगे, इमिटेड गैस इज पासेड थ्रू अ हाईली आयोनाइज्ड एटमॉस्फेयर एंड इन दैट जोन पार्टिकुलेट्स गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड सेपरेट आउट। मतलब अगर जब भी इसमें एमिटेड गैस जो है वो पास करेंगे तो क्या होगा, जो ये हाईली आयोनाइज्ड एटमॉस्फेयर है उसके कारण क्या होगा, पार्टिकुलेट जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे। पार्टिकुलर जो है पार्टिकुलेट्स वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे एंड सेपरेट आउट हो जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद यूज इन थर्मल पावर प्लांट, ये थर्मल पावर प्लांट में भी यूज किया जाता है। ये किसमें, थर्मल पावर प्लांट में, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में, माइनिंग में, एंड आयरन एंड स्टील प्लांट में, ठीक है ना। इसके 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले अपन इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग करते हैं पार्टिकुलेट्स हैं उसको इलेक्ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। और सेकंड है इसमें कलेक्शन करते हैं चार्ज, जो पार्टिकल्स ऑन ग्राउंड सरफेस, ठीक है ना। सेकंड में क्या अपन इसको कलेक्शन करते हैं, ठीक है ना।
और थर्ड में अपन इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज एट द कलेक्टर, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज एट द कलेक्टर, ठीक है। और फोर्थ में रिमूवल ऑफ द पार्टिकुलेट फॉर डिस्पोजल, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ द पार्टिकुलेट्स फॉर डिस्पोजल, ठीक है। आई बात समझ में। इस तरह से इसमें अपन सबसे पहले उसको क्या करेंगे, चार्जिंग करेंगे, फिर कलेक्शन करेंगे, फिर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर उसको डिस्पोजल कर देंगे। आई बात समझ में। इस तरह से 4 स्टेप होते हैं। और इसमें जो इसका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का वो ये होता है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो फॉर्मूला क्या होता है, ईटा बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ए क्या है कोएफिशिएंट प्लेट एरिया, कलेक्शन प्लेट एरिया, और क्यू क्या है डिस्चार्ज रेट। ए क्या है कलेक्शन प्लेट एरिया, क्यू क्या है डिस्चार्ज रेट। आई बात समझ में। इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर काम करता है, जिसमें क्या होता है डर्टी एयर अगर इधर से अंदर जाते हैं तो उसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं पार्टिकुलेट्स, जिससे क्या होता है वो प्लेट से वहीं पे वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, और उसके बाद एयर जो है वो डर्टी एयर ना निकल के क्लीन एयर गैस आउट हो जाती है, ठीक है ना। आई बात समझ में। ये इतना सा था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो अब इसके बाद अपन देखते हैं फैब्रिक फिल्टर। फैब्रिक फिल्टर क्या होता है, फैब्रिक फिल्टर में देखिए कुछ क्या है, फिल्टर ट्यूब लगी हुई होती है, उसमें क्या होती है फिल्टर बैग लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है क्लीन हो जाती है। इसमें देखिए, इसमें आप देखो अपन देखेंगे कि जब भी कोई डर्टी एयर है, डर्टी एयर अपन इनलेट करेंगे इसके अंदर, जब अंदर जाती है तो इसमें जब क्या ये इसके अंदर जो ट्यूब बने हुए होते हैं, ये क्या है टेबुलर फिल्टर बैग, मतलब एक तरह से ट्यूब के आकार के क्या है फिल्टर बैग है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, मैं कह रहा हूँ, एक तरह से मान लो ये किसकी तरह है, जब भी अपन पेन लेते हैं ना, पेन मान लो मार्कर है, मार्कर की तरह ही है ये, बस ये एक तरह से कपड़े से बने हुए, मतलब एक कपड़ा नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से फिल्टर मेम्ब्रेन होती है, उसके बने हुए होते हैं बैग, जो बहुत ही मतलब ये एक तरह से इसको यहाँ एक सेट कर रखे होते हैं, बैग बने हुए होते हैं, और इसके अंदर जैसे हवा जाती है, इसके अंदर जैसे हवा जाएगी या एयर इनलेट करेगी अंदर जाएगी, तो क्या होगा, जो एयर क्लीन एयर है वो बाहर निकल जाएगी, जो पार्टिकुलर्स मैटर्स है जो यहाँ पे ये इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे, इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है क्लीन एयर आउट हो जाएगी और क्लीन एयर यहाँ से आउट हो जाएगी, ठीक है, क्लीन एयर यहाँ से बाहर निकलती जाएगी। तो क्या होगा, जो बचे हुए पार्टिकल्स है, अब इसको वाइब्रेटिंग या फिर सेकिंग की मैकेनिज्म से अपन क्या करेंगे, जो पार्टिकुलेट्स हैं वो सारे जैसे इसको सेक करेंगे या वाइब्रेट करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, जो पार्टिकुलेट्स है वो सारे नीचे आके यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और उसको अपन रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी प्रोसेस होती है। आई बात समझ में। इसकी एफिशिएंसी भी हाई होती है, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा इसी की एफिशिएंसी होती है। अब अपन देखते हैं अगर इसमें कौन कौन से पार्टिकल साइज है वो अपन देख सकते हैं। देखो इसमें पार्टिकुलेट्स हैं वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर भी, लेस देन 1 माइक्रोमीटर भी अपन क्या कर सकते हैं, इसमें इजीली अपन इसमें जो है क्लीन कर सकते हैं। और एफिशिएंसी जो इसकी होती है वो कितनी होती है, एफिशिएंसी जो होगी इसकी वो ग्रेटर देन 99%, ग्रेटर देन 99%। आई बात समझ में, इतनी अच्छी इसकी एफिशिएंसी होती है। और इसमें देखो, इसमें लिखो गैस पास थ्रू वूवन और
वुवन और फिल्टर्ड बैग वुवन और फेल्टेड fabric which filters out particulates, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर। ये एक पॉइंट लिखना। और इसके एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन क्या है इसके, एप्लीकेशन के क्या क्या है वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हैज अ हाई कलेक्शन, हैज अ हाई कलेक्शन efficiency our a board our a broad range of particle size, broad range of particle size, ठीक है ना। broad range of has a higher collection efficiency over a broad range of particle size। second में extremely flexible in design, और उसमें क्या होगा, थर्ड पॉइंट है ability to handle large volume of gases at relatively high speed, ठीक है। फोर्थ है used in किसमें यूज किया जाता है, used in cement kilns, steel furnace, furnaces etc, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या फैब्रिक फिल्टर वाला। फैब्रिक फिल्टर में क्या होता है, इसकी पार्टिकल रेंज होती है, पार्टिकुलेट्स रेंज होती है, वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर होती है, वो बहुत ही अच्छी रेंज होती है। इस रेंज में अगर ये फैब्रिक फिल्टर यूज आ रहा है और वो क्लीन एयर निकल रहा है तो बहुत ही इसकी अच्छी एफिशिएंसी है, मतलब तो इसकी एफिशिएंसी ग्रेटर देन 99% है, मतलब 99% से भी ज़्यादा। गैस पास थ्रू वुवन और फेल्टेड फैब्रिक, मतलब विच फिल्टर्स आउट पार्टिकुलेट्स मैटर। ये है फेल्टेड फैब्रिक्स जो है, ये रे फेल्टेड फैब्रिक्स, इनसे जो गैस पास होगी तो जो है गैस है वो फिल्टर हो जाएगी, ठीक है ना। हैज ए हाई कलेक्शन एफिशिएंसी और अ ब्रॉड रेंज ऑफ पार्टिकल साइज, मतलब इसमें हाई कलेक्शन एफिशिएंसी होती है ब्रॉड रेंज ऑफ पार्टिकल साइज के लिए। एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल इन डिज़ाइन, और डिज़ाइन में भी फ्लेक्सिबल है, बहुत ही इजीली डिज़ाइन हो जाती है। एबिलिटी टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट रिलेटिवली हाई स्पीड, इसको मतलब इसमें एबिलिटी है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ, अगर गैसेज का बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है, गैसेज का अगर बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम भी है और उसकी स्पीड भी अगर हाई है तो भी ये क्या है, उसके लिए इसकी इतनी एबिलिटी है कि ये इसको हैंडल कर सकता है। यूज्ड इन सीमेंट किल्स, स्टीप फर्नेस ETC, ये सीमेंट किल्स होती है ना, जो सीमेंट की जो फैक्ट्रियाँ होती है उसमें जो सीमेंट के जो भट्टे लगे हुए थे सीमेंट किल्स, उसमें जो सीमेंट किल्स होती है उसमें, और स्टील फर्नेस में ये यूज़ किया जाता है। आई बात समझ में। इस तरह से इसका यूटिलाइजेशन है, एप्लीकेशन है इसके, और ये मैंने आपको बता दिया प्रोसेस। अपन देखते हैं नेक्स्ट।
अपन देखते हैं स्प्रे टावर। स्प्रे टावर क्या है? स्प्रे टावर में क्या होता है कि मैं मान लेता हूं एक मेरे पास कोई बॉक्स होता है, उस बॉक्स में क्या करूंगा, उस बॉक्स में मैं डर्टी एयर इनलेट करूंगा। डर्टी एयर जो है, डर्टी एयर इनलेट होगी, तो यहाँ पे वो क्या बने होंगे, वाटर स्प्रे के लिए यहाँ ट्यूब लगी हुई होगी, यहाँ से वाटर इनलेट कराएंगे, वाटर इनलेट, तो यहाँ से वाटर इनलेट होगा और यहाँ से स्प्रे के थ्रू जो है वाटर यहाँ आउट होता रहेगा। ठीक है ना। जैसे ही डर्टी गैस इसके अंदर आएगी, तो क्या हुआगा, जैसे स्प्रे जो वाटर है, वाटर जो इम्पैक्शन डालेगा किस पे, वो जो गैसेस के अंदर पार्टिकुलेट्स हैं, गैसेस के अंदर क्या है, पार्टिकुलेट्स हैं, उस पार्टिकुलेट्स पे क्या इम्पैक्शन डालेगा, तो क्या होगा, उस पानी के साथ जो है वो पानी के इम्पैक्शन के कारण जो पार्टिकुलेट्स है वो पानी के कारण नीचे चले जाएंगे। जो ये है वाटर जो है इन पे क्या डालेगा, इन पार्टिकुलेट्स पे इम्पैक्शन डालेगा और इसको नीचे ले आएगा। ठीक है ना, इनको नीचे ले आएगा और फिर यहाँ ये इकट्ठे हो जाएंगे। आई बात समझ में? जो पार्टिकुलेट्स है वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और जैसे जैसे तो क्लीन एयर है वो आउट होती रहेगी, क्लीन एयर जो है वो क्या हो जाएगी, क्लीन एयर आउट हो जाएगी। आई बात समझ में? क्लीन एयर जो है वो आउट हो जाएगी, क्लीन एयर आउट हो जाएगी और जो डर्टी जो लिक्विड है वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। डर्टी लिक्विड जो है वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा और बाकी डर्टी एयर यहाँ से जाएगी और क्लीन एयर ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया स्प्रे टावर। इसमें कुछ ज़्यादा सिंपल सी डिजाइन है इसकी, कुछ इसमें इतना कॉस्ट नहीं ली है। तो इसमें लिखेंगे अपन सबसे पहले स्प्रे टावर particle collection by impaction। ठीक है ना। स्प्रे टावर से जो पार्टिकल कलेक्शंस होते हैं वो किसके, इम्पैक्शन के द्वारा होते हैं। मतलब इम्पैक्शन मतलब इम्पैक्ट पड़ना उन पे, किन पे, पार्टिकुलेट्स जो होते हैं उन पे। और सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें, दे हैव हाई कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर कोर्स पार्टिकल मैटर। दे हैव हाई collection efficiency they have high collection efficiency for coarse particulates matter। ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूं साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर है, अगर साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर है, देन एफिशिएंसी क्या होगी, इक्वल टू 90% के अराउंड। मतलब साइज ऑफ पार्टिकल अगर 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है
तो इसमें 90% एफिशिएंसी रहेगी। अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स वो अगर 3 माइक्रोन से 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है ना, 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर होंगे, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? देन एफिशिएंसी क्या होगी? 60 to 50%, 60 to 80%, सॉरी 60 to 80%। और अगर मैं कहूँ कि अगर उनकी लेस देन 3 माइक्रोमीटर हो, साइज जो है वो लेस देन 3 माइक्रोमीटर हो, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी जो होगी लेस देन 50% होगी। आई बात समझ में? अगर मैं कह रहा हूँ साइज ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर है तो उनकी एफिशिएंसी होगी 90%। अगर साइज ऑफ पार्टिकुलेट्स 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर है तो इनकी एफिशिएंसी होगी 60 to 80%। आई बात समझ में? और साइज ऑफ पार्टिकल 3 माइक्रोमीटर से कम है, 3 माइक्रोमीटर से लेस देन है, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? लेस देन 50%, 50% से भी कम एफिशिएंसी होगी। आई बात समझ में? इतना आया समझ में? ठीक है ना। तो ये तो था मेरा स्प्रे टावर। अब इसके अपन बात देखेंगे साइक्लोनिक स्प्रे टावर। इसी का मॉडिफाइड रूप है। जो साइक्लोनिक अपने पास टावर था, ठीक है ना, अपने साइक्लोनिक का टावर पड़ा था, उसी के ऊपर बेस्ड है ये। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे जिसमें क्या स्प्रे लगा देंगे, ठीक है ना। इसको आप लिख लो, एक बार लिख लिया है तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसमें देखो साइक्लोनिक स्प्रे टावर क्या है? साइक्लोनिक स्प्रे टावर, साइक्लोनिक स्प्रे टावर में क्या होता है कि इसमें एक सिलेंडर होगा, ठीक है, आई बात समझ में? ये लो, और ठीक है, और इसमें क्या होगा, इस तरह से इसमें डिस्चार्ज पॉइंट होगा, डिस्चार्ज पॉइंट। और इसमें क्या होगा, डर्टी एयर यहां से क्लीन अंदर जाएगी, जैसे डर्टी एयर जाएगी इसमें क्या है, एक क्या है, रोटेटर लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जैसे ही मूव करेगा तो जो एयर है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा क्या होगी, दीवार के टच करते हुए घूमेगी, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा जो ये है, ये चारों ओर सिलिंड्रिकल शेप है उसके चारों ओर टकराएगी, और ये जो लार्ज साइज के पार्टिकल है, लार्ज साइज के जो पार्टिकल है वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ये सेम वैसे ऐसे से मूव करती जाएगी एयर, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा ऐसे से, ठीक है ना। बीच में जो होगी वो क्लीन एयर होगी, और इस प्रोसेस के साथ साथ ये क्या है, यहाँ पे स्प्रे लगे हुए होंगे, वाटर स्प्रे। तो यहाँ से जो है ये पानी, वाटर जो है वो वाटर भी स्प्रे कर रहा है, यहाँ पे साथ साथ में क्या है, वाटर भी स्प्रे कर रहा है। इस वाटर स्प्रे से जो है इसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है,
आई बात समझ में? इस वाटर स्प्रे से है जो ये एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो ये देखो, ये है इसकी वाटर स्प्रे, ये देखो, ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर, समझ में आया ना? तो उसके बाद ये यहां से ये क्या करेगी, क्लीन एयर आउट कर देगी, क्लीन एयर बाहर निकल जाएगी। अब देखो इसको समझ लो, मैं कह रहा हूं जैसे ही कोई डर्टी एयर है वो डर्टी एयर इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है? जैसे डर्टी एयर अंदर चली जाएगी उसके बाद ये क्या करेगी, इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या करेगी, ये इस चारों अराउंड, इसकी चारों ओर घूमेगी, मतलब ऐसे ऐसे ये रोटेट करेगी एयर, उसके साथ पार्टिकुलेट्स भी मैटर करेंगे। जो लार्ज पार्टिकुलेट्स है वो क्या करेंगे, इसे स्ट्रिक कर जाएंगे, इसे क्या है, इसे टकराएंगे ना सिलेंडर, तो नीचे गिर जाएंगे। जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो क्या करेंगे, बीच में रहते हैं ना, तो बीच में रहेंगे तो क्या करेगा, ऊपर से क्या पानी जो है स्प्रे के फॉर्म में नीचे आएगा, उन मैटर्स जो पार्टिकुलेट्स होंगे उनके ऊपर इंपेक्शन लगाएगा, इंपेक्शन के थ्रू क्या है वो पार्टिकुलेट्स नीचे आ जाएंगे, इंपेक्शन के थ्रू क्या होगा वो पार्टिकल नीचे आ जाएंगे। इंपेक्शन मतलब किसी पार्टिकल पर किसी वाटर के पार्टिकल के द्वारा फोर्स लगेगा, उस फोर्स के कारण वो क्या है दोनों एक साथ नीचे आ जाएंगे, तो इस वजह से उसे अपन क्या बोलेंगे, इंपेक्शन फोर्स, है ना, इंपेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे ही इंपेक्शन के कारण ये पार्टिकल्स है जो पार्टिकुलेट्स है वो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे जमा हो जाएंगे, और ये भी जो लार्ज पार्टिकल है वो तो आने ही है नीचे, तो दोनों प्रोसेस से क्या होगी, ये जो डर्टी एयर है वो क्लीन हो जाएगी। आई बात समझ में? डर्टी एयर है जो क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ कौन सी इंपेक्शन भी लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो प्रोसेस एक साथ हो रही है, इसलिए इसकी जो डर्टी एयर जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। आई बात समझ में? इसलिए इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो इसमें लिखते हैं अपन, इसमें अपन लिखेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे ग्रेटर कलेक्शन efficiency, greater collection efficiency than simple spray tower, or size of particle greater than 5 micrometer। अगर साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर है तो क्या होगा, मेरा इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो अराउंड 95% होगी, ठीक है, 95% होगी। अगर मेरा साइज ऑफ पार्टिकल जो है लेस देन 5 माइक्रोमीटर है, लेस देन अगर 5 माइक्रोमीटर है तो मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, तो मेरी एफिशिएंसी होगी 60, तो मेरी एफिशिएंसी जो होगी वो क्या होगी, वो होगी 60 to 70%। आई बात समझ में? तो इसमें देखो, या तो ये ग्रेटर कलेक्शन एफिशिएंसी देन सिंपल स्प्रे टावर, इसमें क्या होगी एफिशिएंसी होगी वो सिंपल स्प्रे टावर से ज़्यादा होगी। साइज ऑफ पार्टिकल अगर 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है, साइज ऑफ पार्टिकल अगर 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है तो इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो कितनी होगी, 95%। अगर साइज ऑफ पार्टिकल 5 माइक्रोमीटर से कम है, अगर साइज ऑफ पार्टिकल 5 माइक्रोमीटर से कम है तो इसकी एफिशिएंसी होगी वो 60 to 70% होगी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब देखो इसमें कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेशन कॉस्ट
capital cost and operation cost and maintenance cost जो होगी आर slightly higher because more complex design, आई बात समझ में? इसमें क्या है, कैपिटल कॉस्ट अगर कैपिटल कॉस्ट और ऑपरेशन कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है और इसमें इसलिए ये इसकी मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी होती है। आई बात समझ में? आई बात ठीक है ना? क्योंकि इसकी मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती है इसलिए इसकी कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हाई रहती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहाँ तक ये हो गया। अब अपन देखेंगे एक वेंचुरी स्क्रबलर अपने पास बचा है, वेंचुरी स्क्रबलर। इसको लिख लो आप, इसको आप नोट डाउन कर लो। वेंचुरी स्क्रबलर वेंचुरी स्क्रबर। तो ये एक तरह से साइक्लोन उसकी वेंचुरीमीटर की तरह ही होता है। ठीक है ना? ये अपना साइक्लोनिक स्प्रिट टावर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस डिजाइन में क्या होता है, देखो ये तो हो गया मेरा सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है ना? और इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है, वेंचुरी स्क्रबर में नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, एक वेंचुरी मीटर बना होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक तरह से वेंचुरी मीटर की क्या होगी, शेप होगी। और वेंचुरी मीटर में क्या होगा, थ्रोट भी होगा। यहाँ पे क्या है, थ्रोट। ठीक है, थ्रोट होगा। जैसे ही अपन क्या करेंगे, डर्टी एयर पास करेंगे ना, जैसे डर्टी एयर पास करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे डर्टी एयर पास करेंगे तो उससे होगा ये कि डर्टी एयर के जो वो क्या हो जाएगी, एक तरह से पास आ जाएंगे, पार्टिकुलेट जो है बहुत ही पास आ जाएंगे। फिर अगर अपन वाटर इनलेट करते हैं थ्रोट के पास में, तो वाटर इनलेट करेंगे तो क्या होंगे, सारे के सारे पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे ना। आई बात समझ में? तो सारे के सारे यहाँ पर इस केस में सारे के सारे जो पार्टिकल्स है वो पानी के साथ क्या हो जाएंगे, इजीली मिक्स हो जाएंगे। यानी कि पानी से वो पानी के कारण
वो स्टिक हो जाएंगे। आई बात समझ में? पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे तो क्या है, जो बाकी एयर जो बची है वो एयर जो है वो यहाँ से, और ये पानी के साथ हुए मिक्स हुए पार्टिकल इस तरह से चले जाएंगे और ये यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। आई बात समझ में? ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये वाला, ये जो डर्टी लिक्विड है, इसे अपन बोल सकते हैं डर्टी लिक्विड। डर्टी लिक्विड, ठीक है ना, ये डर्टी लिक्विड यहाँ स्टोरेज हो जाता है। बाकी जो क्लीन एयर है वो इस तरह से रोटेट करती हुई और इसको रोटेट भी कराएंगे अपन, ये इस तरह से बाहर निकल जाएगी, क्लीन एयर में प्रेजेंट हो जाएगी। आई बात समझ में? तो वेंचुरी स्क्रबर में नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि इसमें एक वेंचुरी मीटर होगा, वेंचुरी मीटर का शेप होगा यहाँ पे, जिसके कारण क्या होगा, जो डर्टी एयर इसके अंदर अपन इनलेट इन करेंगे तो डर्टी एयर जो है उसमें जो पार्टिकुलेट्स मैटर हैं वो क्या हो जाएंगे, पार्टिकुलेट्स मैटर जो है वो जल्दी से, मतलब बहुत ही डेंसिटी उनकी जो है हाई हो जाएंगी और वो मतलब एक पास आ जाएंगे। तो सारे के सारे अगर उसके ऊपर मैं अगर वाटर अप्लाई करूँगा तो सारे के सारे पार्टिकल जो है वाटर के साथ जो है, वाटर के साथ स्टिक हो जाएंगे ना, वाटर के साथ, तो वो उसमें सारे के सारे पार्टिकल है वो सारे के सारे पार्टिकल मॉइस्चराइज हो जाएंगे ना, जिसकी वजह से क्या वो पार्टिकल जो है वो भारी होने के बाद वो ऊपर नहीं जा पाएंगे तो वो नीचे रह जाएंगे। यानी कि पानी के साथ जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे और बाकी जो क्लीन एयर है, क्लीन एयर जो है वो रोटेट करती हुई बाहर निकल जाएगी। आई बात समझ में? तो इस तरह से वेंचुरी स्क्रबर का प्रोसेस है। तो इसमें कुछ लिखिए पॉइंट्स। It is more expensive than spray tower, and wet cyclone scrubber scrubber. It is more expensive than spray tower and wet cyclone scrubber. और क्या होगा, बट कलेक्शन एफिशिएंसी जो होगी इसकी, कलेक्शन एफिशिएंसी जो होगी वो फॉर फाइन पार्टिकुलेट्स मैटर are higher. It is more expensive than spray tower and wet cyclone scrubber, but collection efficiency for fine particulate matters are higher. ठीक है? और क्या लिख सकता हूँ, हाई गैस velocities and turbulence in the Venturi throat result in high collection efficiency. ठीक है? और क्या होगा, जो परसेंटेज होंगे एफिशिएंसी होगी 70% टू 90% होगी फॉर पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर इन डाया। ठीक है, ये बात हो गई। और जो है एफिशिएंसी है वो 50% होगी
टू 50% for particle size less than 1 micrometer in dia। आए बस समझ में? ये छोटे से कुछ मेथड थे। इसमें देखो वेंचुरी स्क्रबर, इसमें जैसे अपन डर्टी एयर पास करेंगे वेंचुरीमीटर से तो थ्रोट पे क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी और टर्बुलेंस होगा, जिसके कारण क्या होगा, एयर के पार्टिकुलेट्स मैटर है वो पास आएंगे और वहाँ पे अगर मैं स्प्रे कर देता हूँ वाटर का तो अच्छे से वो क्या हो जाएंगे, मॉइस्चराइज हो जाएंगे, जिसके कारण उनका वेट बढ़ के वो पानी के साथ नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और क्लीन एयर पास आउट हो जाएगी, तो क्लीन एयर अपने को मिल जाएगी। बस अपने को इतना ही चाहिए। इसमें क्या होता है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन स्प्रे टावर एंड वेट साइक्लोन स्क्रबर। ये बहुत ही ज़्यादा खर्चे एक्सपेंसिव होता है किससे, स्प्रे टावर और वेट साइक्लोन स्क्रबर से भी। बट कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर फाइन पार्टिकुलेट्स मैटर आर हाइयर। जो कलेक्शन एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। हाई गैस वेलोसिटीज आर टर्बुलेंस इन द वेंचुरी थ्रोट। जो हाई गैस जो होती है यहाँ पे क्या होती है, हाई गैस वेलोसिटी जो होती है एंड टर्बुलेंस भी होता है इन द वेंचुरी थ्रोट, रिजल्ट इन हाई कलेक्शन एफिशिएंसी। यहाँ पे क्या होता है, इसके कारण जो है अपने को हाई कलेक्शन एफिशिएंसी मिलती है। और 70% अगर इसकी क्या है, ईटा जो है 70% है, इसकी एफिशिएंसी जो कितनी है 70% टू 90%। किसके लिए, फॉर पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर डायमीटर है। अगर 1 माइक्रोमीटर डायमीटर से ज़्यादा है तो उनकी एफिशिएंसी 70 से 90% होती है। और अगर 50% है एफिशिएंसी तो उन 4 पार्टिकल साइज के लिए, अगर उनकी लेस देन 1 माइक्रोमीटर डाया है पार्टिकल साइज, उनके लिए जो एफिशिएंसी होगी 50% के अराउंड होगी। ठीक है, तो ये इतना आपको एक बार नोट डाउन कर लो, समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ क्लीन एयर आउट, क्लीन एयर आउट। ठीक है, बस इतना सा आपको डायग्राम बनाना है और ये पॉइंट लिखने और इसको आपको याद में रखना है। हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो आप अच्छे से इसको करके आओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।